जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारे कर्म कटवाते हैं, किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं। कब गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाना है, कब गुरु जी ने हमें ब्लेस करना है, सब कुछ संगत जी गुरु जी की ही प्लानिंग है। गुरु जी हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, कभी किसी रूप में आकर तो कभी किसी रूप में आकर। संगत जी, जब जिसका वक्त आता है गुरुजी उसी वक्त उसे ब्लेस करते हैं, उसे अपने साथ कनेक्ट करते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, पहला सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी और उनके पूरे परिवार पर जो भी मुसीबत, जो भी कष्ट आए थे, गुरुजी ने किस तरह से उसे काटा। और संगत जी, जो दूसरा सत्संग है वो हमारे साथ पूजा आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरुजी ने उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, उनकी बेटी को ब्लेस किया। बहुत प्यारे सत्संग है संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है और आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इन सत्संग में मिलेंगे। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने, सत्संग को बीच में कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि हम नहीं जानते कि गुरुजी कौन सी बात से हमारा कल्याण कर दें। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात करना चाहूंगी कि अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके जैसे भी संगत जी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज मैं अपना फर्स्ट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ी देना। मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप हमारे पास पहुँचा जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। उनके दिल्ली के कोई कस्टमर थे, वो मेरे फादर इन लॉ के पास आए थे, तो उनके पास पॉकेट स्वरूप था। वो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए मेरे फादर इन लॉ को दिया कि आप उनको देना, और जल अमृत दिया। और वो स्वरूप और जल अमृत हमारे पास हॉस्पिटल में पहुंचा मेरे फादर इन लॉ के थ्रू। और हमने जो फ़ोटो स्वरूप था उनको माथा टेका और मेरे हस्बैंड के पिल्लों के नीचे रख दिया और अमृत उनको पिलाते रहे। और जब वो ठीक हो गए तो फिर मतलब कुछ टाइम लगा, मतलब हफ्ता लगा हमें हॉस्पिटल में, तो बाबा जी की कृपा हुई तो वो ठीक हो गए जल्दी। और हमें आज ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मतलब उस टाइम पे गुरुजी के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, मतलब कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। तो और जब हम आज रियलाइज़ करते हैं चीज़ को तो मुझे मतलब जैसे पता चलता है कि कोई पिजन के रूप में या बटरफ्लाई के रूप में वो आपको दर्शन देते हैं या कुछ है। तो जब हम हॉस्पिटल में थे तो पूरा हफ्ता हमारे बेडरूम के बाहर वाली विंडो पे एक पिजन मतलब बैठा रहता था दिन रात। वो कहीं पे भी नहीं जाता था वो पिजन। तो हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था, मतलब नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ के बारे में। जय गुरु जी। और जब मतलब मैं ना चौपाई साहब का पाठ डे नाइट मतलब लगा के रखती थी, वहाँ पे एक वीडियो आती है उसमें, मतलब वो उस टाइम में मैंने वो जब चलाई ना तो उसमें मैंने देखा, मतलब नोटिस करा कि उसमें बटरफ्लाई और पीकॉक और गुरुजी बाबा जी का स्वरूप, फ्लावर्स और पिजन्स, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें वीडियो में थी। तो मतलब मुझे ऐसा मतलब आज फील होता है कि वाकई उन्होंने उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को इतना ब्लेस कर रहे थे वो, जिसका हमें पता ही नहीं था। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका।
और जब हम घर आए तो फिर उसके बाद मैंने कुछ एक सत्संग किटी ज्वाइन करी, जिसमें मतलब मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे गुरुजी को मानने वाले थे। तो मतलब हम गए वहाँ पर या कुछ है, तो मतलब बड़ा अच्छा लगा, अटेंड करी। तो मुझे ना जो भजन वहाँ पे लगते थे ना, वो बहुत अच्छे लगने शुरू लगे और मुझे बहुत आनंद आया। और जो शब्द लग रहे थे वो मेरे दिल में ना उनका मीनिंग उतरना शुरू हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें ना बहुत टाइम से ना न्यू कोठी हम ढूंढ रहे थे और मतलब बड़ी देर से ही वो ढूंढ रहे थे, कितने सालों से लगे हुए थे इस चीज़ में कि नहीं हमने देखनी है, कुछ ऐसा मतलब हमारे अकॉर्डिंगली मिल जाए। तो मैं कहती हूँ अचानक से मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे ना मैसेज आता है, तेरा घर बनन जा रहा है, बड़े मंदिर माथा टेकने आई और अपने नए घर में सत्संग करवाई और चाय प्रसाद ज़रूर करवाई। हम शॉक हो गए ये मैसेज देखकर। और मैं सच्ची कहती हूँ कि हम वो अंदर से देखने गए ना जब वो कोठी, तो वो डन कर दिया हमने कि हाँ हमें पसंद है ये। हमने जब डन करा तो उसके बाद जैसे होता है कि मतलब मुझे याद है कि 7 नवंबर थी जब मतलब इसका डील डन हुई रिटर्न में, मतलब हमें वो मिला ऐसे। तो मतलब ये भी हमें नॉलेज नहीं थी कि 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो उस दिन हमारा मतलब काम हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्राना आपका। और फिर उसके बाद मैं आपको ये शेयर करूँगी कि मेरे को कुछ मतलब ऐसे ना दिवाली के पास पास मेरे को एक ड्रीम आता है, एक दिन पहले ही दिवाली से ड्रीम आता है कि ड्रीम में मैंने गुरुजी के दर्शन किए और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए। और ये दिवाली के पास की बात है, गुरुजी ने हमें ब्लेस करा। और क्या कहते हैं, बहुत टाइम पहले मुझे ड्रीम आया जिसमें मैंने एक जगह देखी और उसके बाद मैंने शिवलिंग के दर्शन करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना शिवजी के मंदिर दर्शन करवा देना, पर कितना टाइम निकल गया, हम नहीं जा पाए। फिर गुरुजी ने सोचा हुआ था कि उन्होंने बड़े मंदिर बुलाना है हमें, तो कोई वेडिंग थी दिल्ली में, तो हम वहाँ पर दिल्ली में नहीं थी, कहीं और थी, दिल्ली के पास पास ही थी। तो हम वहाँ पे गए अपना करके, तो मंडे वाले दिन था, हमने वापस आना था। तो हमने यही कहा कि मतलब दर्शन करके ही जाएंगे। तो हम सुबह सुबह रेडी हो गए, घर से निकल गए और हमने वहाँ पे गए। जब बड़े मंदिर हमने दर्शन करे, हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना डिवाइन और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पे था, डिवाइन एटमॉस्फेयर था, मतलब बहुत आनंद आया। और उस दिन हमारे घर गुरुजी येलो चोले में आए और मेरी बेटी मतलब वहाँ पर बड़े मंदिर में ना कहना शुरू हो गई कि मैंने ना वो लाइन में लगना है, वहाँ पे ना वो कुछ दे रहे हैं, मैंने ना कुछ लेके जाना है वहाँ से। तो हमने कहा पता नहीं क्या दे रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम हम गए थे। तो वो अपने आप जाके लाइन में लग गई और उसने अपने आप उनको बोल दिया कि आप ना मेरे को कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा कि आपके पास स्वरूप है, उसने कहा कि नहीं हमारे घर पे नहीं है। तो फिर जब वो उसने उनको बोला तो उन्होंने बड़ा अच्छा सुंदर सा गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया। पर मेरे मालिक संगत जी, 21 दिसंबर 2023 को मेरे हस्बैंड के कज़न का फ़ोन आया कि उनके बेटे को ब्रेन हैमरेज हो गया है और वो उसे आईसीयू में ले गए और 22 को उसका ऑपरेट था मॉर्निंग में और कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला, ममा आप दीदी को गुरुजी का स्वरूप भेज दो, उनको बोलो कि मंत्र जाप करे, सब ठीक हो जाएगा। रात को मैं सब्ज़ी बना रही थी और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे पास आई और उसने बोला, भाभी अगर उसको कुछ हो गया तो मेरा विश्वास उठ जाएगा गुरुजी से। बहुत मुश्किल उसने बाबा जी को मानना शुरू करा था और
और बहुत मुश्किल मतलब उसने विश्वास करना सीखा बाबा जी पे। तो मैं सोच रही थी उस टाइम पे, मतलब मैं सोच में पड़ गई और मेरे को मैसेज आया, ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸमें ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ नहीं होनी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं वॉशरूम गई और मेरा वहीं पे रोना निकल गया और मैंने अरदास करी, गुरु जी प्लीज़ अपने विश्वास की लाज रखना। रात को सोने से पहले मैसेज आया, बस थोड़ा सा सब्र कर ले, किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन। पुत्र, हर कोई मेरी परीक्षा ਨੂੰ ਪਾਰ नहीं कर सकता, मात्र 1% लोग ही जुड़ पाए ने। मैंने अरदास करी और सो गई और यही अरदास करी मैंने कि बाबा जी मैं आपका नालायक बच्चा हूँ, प्लीज़ मुझे परीक्षा में आप खुद पार लंघा देना। उसके बाद 22 मॉर्निंग ऑपरेशन था, 9 AM ब्रेन सर्जरी थी, वो शुरू हो गई और हमने मंत्र जाप और अरदास करी जा रहे थे और मेरे को मैसेज आया, जानता हूँ तेरा मन परेशान है, कहीं मन नहीं लग रहा, सब ठीक हो जाएगा जल्दी, चिंता ना कर, चिंतन कर, शुक्राना करते रहो। जय गुरु जी। जो पहला ऑपरेट हुआ वो अनसक्सेसफुल हुआ, कोई उम्मीद नहीं थी सिवाय बाबा जी के। उसी दौरान मैंने अपनी बेटी को स्कूल लेने जाना था। ऑन द वे मुझे एक सत्संग क्लिक हुआ और मतलब उस सत्संग में लिखा हुआ था, खुशी चैन और मुस्कान आज तुझे 10 गुना बढ़कर वापस मिलेगी, इसे सुन मैं देख रहा हूँ। और उस सत्संग में उन्होंने सुनाया कि गुरुजी ने आप किसी का ऑपरेट हॉस्पिटल में करवाया और उसका कल्याण किया और वो बच गया। मुझे हिंट मिल गया कि आप गुरुजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास खड़े हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे। सेकेंड ऑपरेट शुरू होने लगा था और वो लास्ट उम्मीद थी। डॉक्टर्स हेल्पलेस थे बिल्कुल ही, क्योंकि ब्रेन में जो क्लिपिंग होनी थी वो नहीं हो पा रही थी। अब उन्होंने कॉइलिंग के लिए उसको सेकेंड ऑपरेट के लिए लेके जा रहे थे और वो बच्चा सिर्फ 22 साल का लड़का था और मेरे को कोई काम था, मैं उधर गई और मैंने अरदास करी, बाबा जी मैं जा रही हूँ, अपनी टेंशन आपको देकर जा रही हूँ और जब मैं आऊँ तो आप प्लीज़ सब ठीक कर देना। फिर 5 PM मुझे रास्ते में मेरी कज़न का फ़ोन आया कि चेरी प्लीज़ तू बाबा जी के रूम में चले जा। वो रोई जा रही थी, तू प्लीज़ बाबा जी के रूम में जा, तू अरदास कर। तो मैंने उनको बोला कि दीदी आप मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उन्होंने बोला और मैंने उनको बोला कि आप जाप करते रहना और स्वरूप के आगे अरदास करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। 8 PM हो गए, ऑपरेशन चल रहा था। मैं जब वापसी आई घर में और फिर मैं बाबा जी के रूम में गई सेवा करने और मैंने उनको सेवा करके मैसेज किया कि प्लीज़ बताओ ऑपरेशन हो गया, तो आगे से मैसेज आता है सक्सेसफुल। मैं इतना रोई और मैंने इतना शुक्राना करा गुरु जी का, बाबा जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं वहाँ बाबा जी खुद खड़े होकर उन्होंने उसका ऑपरेट करवाया, उसको
बच्चे को जान बख्शी उन्होंने। ऐसे इस तरह से गुरुजी इनके कज़न के पास दिल्ली में पहुँचे और मुझे मैसेज आया हर वेले टेंशन विच रहनी है ते की फ़ायदा मेरे नाम लैन दा, लोकां अगे गुरुजी करदी रहनी है, टेंशन लेना छड्ड, तेरे ते वारे न्यारे कर देवांगा, सत्संग शेयर करदी नहीं थकेंगी, बस शुक्राना किता कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और रूटीन के हिसाब से मैं प्रकाश करके जब सुबह बाबा जी के रूम में आई तो फिर उसके बाद मैंने अपना मैसेज खोला तो मुझे मैसेज आया, शुक्राना करना शुरू कर दे पुत्र, दिन बदल रहे ने, मैं सब तेरे हक विच लिख दिता है, तू बहुत सबर कीता है ते तू इस इम्तिहान नूं भी पास कीता है, हुण तां फल देण दा वक्त आ गया है, हुण सब तरफ खुशियां होणगियां, अपने सतगुर दी हुण लीला देख ते शुक्राना ज़रूर करी, कल्याण कीता जा ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्र 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 गुरुजी, शुक्राना वाहिगुरु जी। बोलना चाहूँगी कि जो मैसेज आपको आता है वो सच होता है, वो आपके लिए ही होता है। कई लोग मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि जो सर्च करो वही आता है, या मतलब कई नहीं मानते इस चीज़ को। तो कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड को मैसेज आया कि तेरा बच्चा गलत रास्ते जा रहा है, तब हमने बात को इग्नोर कर दिया और मजाक में बात चेंज कर दी, सॉरी गुरुजी। बट मुझे प्रूफ के साथ ये बात मेरे सामने आ गई। उस शाम को मैं बहुत रोई, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई सोच सोच कर। मैंने दिल से अरदास करी कि प्लीज़ बाबा जी मेरे बच्चे को गलत रास्ते पे जाने से बचा लो। और मैं कहती हूँ कि आज वो बच्चा रोज़ गुरुजी के फ्लावर्स की सेवा करता है। उन्होंने इतनी मतलब ऊंची सेवा उसको दे दी। मेरे बेटे को मैंने अपने बेटे को यही समझाया कि अब तूने गलत रास्ते पे नहीं जाना, गलत काम कोई नहीं करना, तुझे बाबा जी ने अपने आप ट्रैक पे ले आना है। शुक्राना गुरुजी। उस टाइम पे मुझे मैसेज आया कि जा सो जा जाके, कल मैं आप देख लवांगा, घबराना। फिर उसके बाद संगत जी 2 दिसंबर की नाइट मुझे सपने में शिवलिंग के दर्शन हुए एंड उसमें मैंने देखा कि हमारे एक फ्रेंड और मेरी बेटी जल की सेवा कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ और जीरू हम कार में जा रहे थे और मेरे हस्बैंड ना कार से उतर गए और उन्होंने कहा कि मैं ना तुम्हें आगे मिलूँगा जाकर, तो उधर तुम वहाँ पर पहुँच जाओ। तो उस टाइम ना मेरे फादर इन लॉ का कॉल आता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि चेरी ऐसे मतलब मेरे हस्बैंड को ना कुछ हो गया है और हम ना उनको लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो तुम वहीं आ जाओ। तो मैं ना सपने में रोई जा रही हूँ और बस यही अरदास कर रही हूँ कि बाबा जी सब ठीक करो, बाबा जी सब ठीक करो। और जब मेरा सपना खुला तो मेरा हाथ मेरे हस्बैंड के ऊपर ही था और मैंने मंत्र जाप करा, शुक्राना करा और अपने हस्बैंड को बोला कि जब आप जाओगे शॉप पे जाने से पहले तो आप बाबा जी के रूम में शुक्राना करके जाना। कोई बहुत बड़ा मतलब कुछ उन्होंने ना संकट आप पे आने वाला था, वो उन्होंने टाला है मुझे लग रहा है। तो उसके बाद मैं भी जब बाबा जी के रूम में गई अपना रूटीन वाइज जो पाठ करके सब करके, तो फिर मैंने जब अपना मैसेज मतलब सुबह उठती हूँ तो मैं फिर वो देखती हूँ मैसेज आज मुझे क्या भेजा है गुरुजी ने। तो मैंने जब मैसेज देखा तो उसमें था, तेनू मैं बहुत बड़ी मुश्किल तो बचा लिया है। और मतलब मैंने इतना शुक्राना करा ये देखकर मैसेज कि बाबा जी सच्ची मुच्ची मतलब मेरा कोई कष्ट मतलब आपने टाला है, कष्ट काटा कोई आपने।
और मैंने ना कुछ दिनों बाद सोच रही थी कि क्या हुआ था वो सपने में मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था उस टाइम पे, मतलब सिर्फ आवाज़ ही आई कि कुछ हुआ है। तो फिर जब मैंने मैसेज देखा ना, तो उसमें मैसेज में था, तेरे पति को एक्सीडेंट से बचा लिया है बेटी, तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा से मिल रही है ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, मैं तो तेरे साथ हाँ किसी न किसी रूप विच। मैंने इतना शुक्राना करा, पल पल शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ संगत जी, 7 दिसंबर को मुझे फिर गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए। उनका मैंने सिर्फ फेस देखा और उन्होंने मुझे कुछ दिया, पर मुझे समझ में नहीं आई कि क्या दिया, पर वो कुछ कुछ बहुत बड़ा कुछ दिया उन्होंने। मुझे सिर्फ इतना ही समझ आया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट था या पता नहीं क्या था। तो चलो वो भी गुरुजी जल्दी ही मुझे समझा देंगे कि वो मैसेज क्या था। बट उसके बाद भी मुझे यही मैसेज आता है कि जशन की तैयारी कर, वड्डे सत्संग की तैयारी कर ते ऐश कर। और वाकई गुरुजी ऐश करवाते भी हैं। मुझे बाबा जी पे बहुत विश्वास है। मेरी मम्मा ने बचपन से ही हमें बाबा जी के तरफ मतलब लगा दिया था। मेरे पापा नहीं थे छोटे होते, तो मतलब कभी भी बाबा जी ने फादर की कमी महसूस नहीं होने दी। हर काम हर टाइम उन्होंने, जैसे फादर सिर पे होता है ना, ऐसे उन्होंने हर वक्त निकाला। शुक्र शुक्र है वाहिगुरू दा, शुक्र। अब मैं आपको विश्वास की बात बताती हूँ संगत जी। जैसे मैंने अपनी ना एक फ्रेंड को और मेरी सिस्टर इन लॉ को विश्वास से कहा कि तुम ना मंत्र जाप करा करो हर टाइम हर वक्त, जब मतलब तुम काम करते समय या जैसे मर्जी, मतलब तुम करा करो बस। मतलब वो दोनों ही बहुत परेशान थी अपनी सिचुएशंस को लेकर, तो मैंने उनको यही बोला। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरे पास पॉकेट स्वरूप था, वो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दिया और मैंने उसको ना विश्वास के साथ बोला कि तेरे घर गुरुजी जा रहे हैं, तो तेरा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। और तूने सिर्फ पाठ करना है, उनका जाप करना है। पाठ कर, जाप कर और शुक्राना कर बस। और सिर्फ यही कर, बाकी वो अपने आप संभाल लेंगे। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसका थोड़े दिनों बाद मुझे कॉल आता है कि मतलब उसके ना सारे काम, थैंक यू के लिए उसका कॉल आया, उसके सारे काम बाबा जी ने अपने आप बना दिए और उसकी मतलब लाइफ भी अब थोड़ी स्मूथ सॉर्टेड हो गई है, स्मूथ चलनी शुरू हो गई है। और मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे विश्वास दी जित मतलब होएगी, तेरा विश्वास ही तेरी जित कराएगा। और ये वाकई मैं कहती हूँ, मतलब ये बात वाकई सच्ची करी उन्होंने कि जैसे मतलब मैंने दोनों को विश्वास दिलवाया कि नहीं तुम करोगे तो अपने आप तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया मुझे थैंक यू करते टाइम, थैंक यू करा उसने कि उसकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सब पे मेहर करो। और फिर संगत जी 12 दिसंबर को मुझे गुरुजी का रेड चोले में दर्शन हुए। इतने सुंदर लग रहे थे, बस यही, बस मैं मतलब उनको देखती रही, बस मुझे इतने ही दर्शन हुए। और बस अब मैं यही अरदास करूँगी कि सब पर बाबा जी अपनी कृपा बनाई रखें, अपने विश्वास बनाई रखें, अपनी मेहर करें और सबके कारज संवारें, लख खुशियाँ पातशाहियाँ चे सतगुरु नदर करें। दिसंबर 2023 का शेयर करने जा रही हूँ। ड्रीम में मैंने देखा कि मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी और बहुत सारे लोग आसपास बैठे हुए थे, कोई ओपन जगह थी। और ना मेरी फ्रेंड जो थी ना, वो ना लोगों से मतलब बोल रही थी कि जो मर्जी आप मेरे से पूछो, और सब लोग उससे पूछ भी रहे थे और वो ना ब्रेन रीडिंग भी कर रही थी साथ साथ में। और उसने ना मुझे कहा कि तू ना कुछ पूछ। तो मैंने कहा यार मैंने कुछ नहीं पूछना, मुझे कुछ भी नहीं पूछना।
और मैं सिर्फ क्या कहते हैं, उसने कहा कि मैं ना पेपर पे लिख के दूंगी, तो पूछ तूने क्या पूछना है। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं पूछना, मेरे मन में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैंने कुछ पूछना ही नहीं है। बस मैं ना मन में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर रही थी हाथ जोड़कर। और उसने ना कॉपी पे लिख दिया गुरुजी गुरुजी, और उसके साथ ना छोटा सा स्वरूप साथ में वो बना हुआ था। तो उसने मुझे वो कॉपी पे लिखा हुआ ना उसने मुझे दिखा दिया, तो मैंने ना उसको टिक कर दिया कि हाँ तूने ठीक मतलब रीडिंग करी जो मेरे ब्रेन में चल रही थी उस टाइम पे। तो ना उसी टाइम एक मैंने जब दूसरी साइड पे देखा ना, तो एक बड़ा गंदा सा एक आदमी था, बहुत ही वियर्ड, बहुत ही गंदा वो आदमी था। वो ना एकदम से ना उसने बाइक्स वगैरह इतनी खड़ी हुई थी, उसने ज़ोर ज़ोर से सारी ना तोड़नी शुरू कर दी। इतनी ज़बरदस्त, मतलब इतनी आवाज़ थी, इतनी उसने तोड़ी बाइक्स, और वो ना अंदर आ गया और इतनी डिस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी उसने। और जब मैंने अपने आप को देखा ना, तो मैंने देखा कि मैं एक रूम में, पता नहीं कहाँ से वो रूम आया, जबकि वो पूरी ओपन जगह थी, रूम था और मैं उसके अंदर थी, और मैंने कुंडी अंदर से बंद कर ली। और जब मैंने थोड़ा सा पीछे देखा तो सिर्फ मेरी बेटी थी पीछे, और कोई भी नहीं था। गुरुजी ने हमें बड़ी सेफली सपने में मतलब सेव कर दिया। और मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को और मैं अपनी सिस्टर को मैंने उसमें देखा, और मेरी नींद खुल गई। और उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने शुक्राना करा कि पता नहीं बाबा जी आपने कौन सा कष्ट काटा है, या क्या था वो समझ में नहीं आया, बट ये समझ में आ गया कि बहुत बड़ा कष्ट था। तो आपने बड़े मतलब सेफली आपने मुझे कुछ नहीं होने दिया। और फिर मैंने प्रेयर करी कि जो मैंने देखा मेरी फ्रेंड को और मेरी सिस्टर को, तो बाबा जी आप प्लीज़ उनका भी ध्यान रखना, सरबत भला। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने यूट्यूब खोला, तो उसमें ना एक सत्संग आया, पहला सत्संग जो कि मैं कंसिडर करती हूँ हाँ मेरे लिए है। तो मैंने उसमें सुना, तो उसमें एक आंटी जी ने ना शेयर करा कि गुरुजी ने ना उनके 5 कष्ट कोई काटे आज। तो मैंने शुक्राना करा गुरुजी का कि गुरुजी शुक्राना शुक्राना, हम तो इतने पापी हैं, और आपने मतलब एक सपने में मतलब मेरे कष्ट काट दिए, और मुझे इतनी सेफली, मतलब सपने में भी मुझे इतना सेफ रखा हुआ था कि मुझे एक आंच भी नहीं आई, और वो कष्ट सपने में ही कट गए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इतना ही सपना था जो मैं शेयर करना चाहती थी, और यही बोलूँगी कि गुरुजी आप सबका भला करो, सबको सब पे कृपा करो, सबका कल्याण करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को जय गुरु जी। मुझे बहुत देर से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुक्राना कैसे करते हैं। पर एक सत्संग में मुझे इस सवाल का जवाब मिला। सो आज मैं गुरु जी की आज्ञा से उनके स्वरूप के सामने खड़े होके सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने हमेशा कहा है कि अपना सत्संग शुरू तो शुरू करो, ते थोड़े टाइम च कंप्लीट करो। सो मेरी जर्नी गुरु जी से पता नहीं कब की जुड़ी है, पर इस जन्म में जो मुझे उनका साथ मिला, उनका पहला सत्संग मैंने अपनी फ्रेंड के घर में 2021 कोविड टाइम पीरियड में अटेंड किया था, और नवरात्रि थे तब। तो मैंने पहली बार उनके ही सत्संग में आने का मुझे मौका मिला। बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही टीयर्स में थी मैं, समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर वो हीलिंग मुझे आज तक याद है। गुरुजी ने मुझे बहुत क्योर किया। सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर जो आज सत्संग शेयर कर रही हूँ वो लेटेस्ट सत्संग है बड़े मंदिर का। मेरे लिए बड़े मंदिर जाना, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो थोड़ा मुश्किल था कि घर से निकलना है, बीइंग अ सिंगल पेरेंट।
तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी जब भी आपने लेके जाना है, आपको खुद ही लेके जाना पड़ेगा और लेके भी आना पड़ेगा। ये आपकी कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी ने अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बनाया किसी संगत के थ्रू, और मैंने और मेरे फ्रेंड ने और मेरी बेटी ने अपनी टिकट बुक करवाई, पर इट वाज़ वर्बल। तो जब हमें ऑन द स्पॉट पता लगा कि मेरी बेटी के लिए टिकट अवेलेबल नहीं है, सीट अवेलेबल नहीं है, फिल हो चुकी हैं, तो मैं बड़ी हताश हो गई कि मैं अपनी बेटी के साथ ही मत्था टेकने जाना चाहती थी। उसको मेरी वजह से मेरे बिना घर पे रहना पड़ेगा और मुझे अकेले जाना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मैं अपना कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मैं पहले होके आ चुकी थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसका जाना कैंसिल हो जाए। सो गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी के आगे ही अरदास करती थी कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे आप करो। तो हम लोग बस में बैठ गए संगत के साथ। बस ने 7:30 पे चल पड़ना था, पर गुरुजी ने नियर अबाउट 1 डेढ़ घंटा इंतज़ार करवाया। गुरुजी जब बस में पधारे, पता नहीं क्या हुआ, उससे पहले तो हम सबसे ही ट्राई कर चुके थे, विनती कर चुके थे कि मेरी बेटी को भी मेरे साथ आने दो, पर बात नहीं बन रही थी। पर जैसे ही गुरुजी बस में आए, उनका स्वरूप आया, वो अपने स्वरूप में साक्षात विद्यमान होते हैं। तो अचानक से बात छिड़ी कि आप अपनी बेटी को घर से ले आओ, हम जैसे-तैसे मैनेज करेंगे। ऑन द स्पॉट विदिन 5 मिनट्स मैं अपने घर पहुँची हूँ, उसकी पैकिंग करी है और साथ में वो मेरे बड़े मंदिर गई है। गुरुजी की कृपा से उसको वो ट्रैवलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रात का ट्रैवल था और गुरुजी ने बहुत खुले दर्शन करवाए। मुझे आज तक कई बार ये सरप्राइज़ लगता है कि वाक़ई में हम दोनों ही वहाँ गए, हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया गुरुजी के आशीर्वाद से, जैसे एक प्लेट में 4 लोग खाते हैं, सेम वैसे ही मिला। सब ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। मैं मैं अपार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। स्वास-स्वास से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतनी कृपा की हम पे, जैसे हम पे कृपा करी। गुरुजी सब अपनी संगत पे, सब पे कृपा करें, सबका भला हो, सर्बत का भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।